हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में हेलो वर्ल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट में हमने पिछले वीडियो में बात की थी HTML फॉर्म की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट्स की। तो आज के इस वीडियो में हम HTML फॉर्म के इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल फोल्डर बना लेना है। तो मैंने एक फाइल फोल्डर बनाया hello world 12a.html। ये मैंने एक फाइल फोल्डर बनाया और फाइल फोल्डर बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑब्वियसली एक बॉयलर प्लेट यूज करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दिया दी HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। ये मैंने यहाँ पे टाइटल दिया द HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। हम आज HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म का सिंटैक्स डालना है। फॉर्म का सिंटैक्स डालने के बाद में हम फॉर्म के टेक्स्ट देते हैं इनपुट टाइप, वो हम इसी फॉर्म के सिंटैक्स में यूज करते हैं, यानी कि इसी के अंदर हम यूज करते हैं जो कि हम फॉर्म के अंदर टाइप करते हैं, फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम इसी फॉर्म सिंटैक्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है फॉर्म का, इसके अंदर ही हम यूज करते हैं। और फिर हमने पिछले लेक्चर में बात की हुई थी, हमने वो था HTML फॉर्म, एक सिंपल सा HTML फॉर्म के बारे में हमने बात की हुई थी। तो मैं जल्दी से उसे बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम एक एक एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्म किस टाइप से हमने बनाया हुआ था पिछले वीडियो में, तो हम उसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ टैग नेम यूज करते हुए और कुछ एट्रीब्यूट यूज करते हुए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इनपुट टेक्स्ट, टाइप किया इनपुट टेक्स्ट, और इनपुट टेक्स्ट टाइप करने के बाद में हम देखते थे कि हमें किस टाइप से दिखाई दे। तो ये इनपुट टेक्स्ट टाइप किया हमने टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे नेम दिया इसको फर्स्ट नेम, और हमने आईडी टाइप की हुई थी A1, और हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ था कुछ डिफॉल्ट वैल्यू। यह वैल्यू हमें क्या यूज आता है, वैल्यू एट्रीब्यूट हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होते हुए यानी कि टाइप होते हुए दिखाई दे, इसलिए हमें ये यूज आता है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू की हुई थी डिफॉल्ट वैल्यू 1, ये मैंने टाइप किया हुआ था। और मैं इसको यहाँ पे एक और रो बना लेता हूँ, और मैंने इसको कंट्रोल D से एक और बना लिया। और मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था A2, और मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था डिफॉल्ट वैल्यू 2, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था। और फिर मैंने कुछ टैग नेम यूज किए थे लेबल, और ये मैंने एक टैग नेम और यूज किया था फॉर्म के सिंटैक्स के अंदर ही, और मैंने फॉर जो हमारा आईडी के अंदर टाइप हो रहा है A1, यही मैंने यहाँ पे टाइप किया था A1, और यहाँ पे मैंने टाइप किया था फर्स्ट नेम, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया था। और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे थर्ड रो में टाइप किया था अगला लेबल टैग नेम, और मैंने यहाँ पे टाइप किया था 4 किया था, जो मैंने यहाँ पे A2 टाइप किया हुआ है वही मैंने यहाँ पे टाइप किया था A2, और मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था लास्ट नेम, ये मैंने टाइप किया हुआ था। और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ टैग नेम जो कि हमें अच्छे से दिखाई दे, तो हमने कुछ टैग नेम यूज किए थे, BR टैग नेम यूज किए थे, और मैंने यहाँ पे कुछ BR टैग नेम यूज किए थे। तो मैं BR टैग नेम यूज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने BR टैग नेम यूज कर लिया है यहाँ पे BR, और मैंने यहाँ पर भी BR, ये मैंने कुछ टैग नेम अच्छे से दिखाई देने के लिए, ताकि हमें एक ही लाइन में दिखाई नहीं दे, अलग अलग लाइन में दिखाई दे, इसलिए हमने BR टैग नेम यूज किए थे। ये हमें अलग लाइन में जंप होते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद में मैंने टाइप किया था इनपुट टाइप, और मैंने किया था सबमिट, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ, और यहाँ पे मैंने वैल्यू की हुई थी सबमिट, और मैंने यहाँ पे सबमिट वैल्यू टाइप की हुई थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो हम कुछ एट्रीब्यूट है उनके बारे में ध्यान से पढ़ने वाले। तो यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको टाइप करना है एक हेडिंग 2, और हेडिंग 2 टाइप करने के बाद में आपको टाइप करना है दी एक्शन एट्रीब्यूट, ये आपने टाइप किया। और टाइप करने के बाद में अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट क्या यूज आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्शन करने वाला हूँ कहाँ पे, गूगल में। तो हमने पिछले वीडियो में भी हमने गूगल में जो हमने वहाँ पे टाइप किया था पिछली फाइल में लेक्चर 11 में, तो हमने गूगल में ही एक्शन किया हुआ था। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर भी गूगल में ही एक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने टाइप किया https://www.google.com और स्लैश,
ये मैंने टाइप किया हुआ था, जो एक्शन पेज बनाया हुआ था वो मैंने एक्शन कर दिया इसमें गूगल में। अब हम एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं यहाँ से, और इसको लोड करने के बाद में देखते हैं ये फॉर्म हमें किस टाइप से दिखाई देता है। तो हम देखते हैं ये फॉर्म हमें किस टाइप से दिखाई देता है। तो हमें ये फॉर्म इस टाइप से दिखाई देता है। ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो हमने वैल्यू के अंदर टाइप की हुई है। यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो पहले से हमें टेक्स्ट टाइप से दिखाई दे, टेक्स्ट टाइप से दिखाई दे, यानी कि पहले से हमने टाइप कर रखी है कि ये वैल्यू जो हमें क्या है फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए। यानी कि हमने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो जो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप करने के लिए। तो ये देखिएगा ये पहले से हमें दिखाई दे रही है इसमें। अब हम देखते हैं कि एक्शन एट्रीब्यूट हमें क्या यूज आता है। तो एक्शन एट्रीब्यूट का यूज ये है, यानी कि जो हमारा फॉर्म डाटा है, ये फॉर्म डाटा है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म डाटा टाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप किया और यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो टाइप किया। मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो वर्ल्ड, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट नेम, और हमारा लास्ट नेम हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट। ये मैंने टाइप किया और मैंने इसको क्या कर दिया सबमिट। तो ये डाटा किस जगह सेंड होगा, ये किस जगह सेंड होगा, ये इसी जो हमने यहाँ पे जो एक्शन किया हुआ है इस जगह ये सेंड हो जाता है। यानी कि इस फाइल में ये क्या हो जाता है सेंड। जब भी हम यहाँ पे कोई भी एक्शन, जो हमारी एक्शन फाइल होगी, जैसे हमारी एक्शन फाइल होगी PHP की, हमने PHP की फाइल बनाई और हमने वहाँ पे इसको सेंड करना है इस डाटा को। तो इस डाटा कहाँ पे सेंड हो जाता है, एक्शन फाइल में सेंड हो जाता है। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या यूज आता है, हमें एक्शन करने के लिए कि ये डाटा अब कहाँ पे सेंड होना चाहिए उस फाइल में। यानी कि जो ये फॉर्म डाटा है ये उस फाइल में सेंड हो जाना चाहिए उस फाइल में। जब भी हम PHP की फाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, जो भी जिस भी लैंग्वेज की हम फाइल बनाते हैं उसमें ये सेंड हो जाता है। तो एक्शन एट्रीब्यूट हमें इसलिए यूज आता है। तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ कमेंट यूज कर देता हूँ जिससे कि आपके लिए अच्छे से समझने में आ जाएगा, या फिर पैराग्राफ के टाइप से, और फिर हम इसे कमेंट करने वाले। तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ द एक्शन एट्रीब्यूट defines the action to be performed when the form is submitted। यानी कि क्या हो गया, जब भी हम फॉर्म को क्या करते हैं सबमिट करते हैं तो ये हमें उसके बाद में एक्शन होता हुआ दिखाई देता है। द एक्शन attribute defines the action to be performed when the form is submitted। यानी कि सबमिट होने के बाद में जो हमारा ये जो फॉर्म है वो जो एक्शन एट्रीब्यूट है ये यूज आता है। यानी कि डाटा सेंड, जो हमारा डाटा सेंड होगा इस फाइल में, जो हमारी एक्शन फाइल है इसमें सेंड होगा, जो भी हो जिस भी लैंग्वेज की फाइल बना रखी है उसमें सेंड होगा। तो ये हमें इसलिए यूज आता है। और अगला क्या यूज है, पैराग्राफ यूज किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया द फॉर्म डाटा इज सेंट टू ए फाइल कॉल्ड, और ये कहाँ पे जो डाटा है ये किसको कॉल करेगा, इस वाली फाइल को, जो कि हमने यहाँ पे जो एक्शन फाइल बना रखी है https://www.google.com/ ये इस फाइल में सेंड होगा। यानी कि अभी हमने कहाँ पे इसको एक्शन किया हुआ है, गूगल में। तो देखिएगा कंट्रोल, जब भी हम इसको लोड करते हैं, लोड करने के बाद में हमें किस टाइप से दिखाई देता है, पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। द फॉर्म डाटा इज सेंट टू ए फाइल कॉल्ड https://www.google.com/, यानी कि जो हमने ये फाइल बना रखी है, अभी हम कहाँ पे एक्शन करवा रहे हैं इसको, गूगल में। तो ये जो हमारा जो फॉर्म डाटा है ये कहाँ पे सेंड होगा, इस फाइल में। यानी कि जब भी हम PHP की फाइल बना ली, मान लो हमने PHP की फाइल बना ली और हम PHP की फाइल को यहाँ से हमने एक्शन कर दिया, तो PHP की फाइल जब भी फॉर्म डाटा होगा हमारा, जब भी हम फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने यहाँ से फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में हमने टाइप किया यहाँ पे हेलो और हेलो वर्ड टाइप किया, और फिर हमने यहाँ पे टाइप किया वर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये डाटा जैसे हम सेंड करते हैं तो ये कहाँ पे एक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे गूगल में किया, और जैसे हम PHP की फाइल में बनाते हैं, यानी कि PHP की फाइल बनाते हैं तो ये डाटा कहाँ पे सेंड हो जाता है, PHP की फाइल में। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी डाटा हम फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमने डाटा, ये डाटा है जो फॉर्म का, वो डाटा कहाँ पे सेंड होगा, PHP की या फिर
जो हमने फाइल बना रखी है उसमें सेंड हो जाएगा। तो इस सेकंड लाइन का मतलब यही है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कंट्रोल/ से कमेंट, और मैंने इसको क्या कर दिया कंट्रोल/ से कमेंट। तो ये हमारे कुछ नोट्स हो गए 2 टाइप से। तो हमें क्या यूज आता है, इस टाइप से यूज आता है। फिर इसके बाद में एक्शन एट्रीब्यूट के बाद में अगला एट्रीब्यूट हो गया हमारा जो कि हम यूज करने वाले वो है टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में मैंने लेक्चर 9 में भी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो लेक्चर 9 को अच्छे से देख लेना, आपको टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा पढ़ने के लिए लेक्चर 9 को एक बार और देख लेना। तो यहाँ पे हम करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। तो मैंने टाइप किया टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट हम फॉर्म में किस टाइप से यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है टारगेट एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप के टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं। वो होते हैं सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट और टॉप। इसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हमने टाइप किया ब्लैंक। तो इसके बारे में और बाकी आपको वहीं से लेक्चर 9 से पढ़ने हैं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ब्लैंक जो टारगेट है ये क्या यूज आता है। जो 4 टाइप के जो हमारे टारगेट होते हैं उनको एक एक करके हम उनके नोट्स बना लेंगे। तो जो टारगेट है ब्लैंक, ये क्या यूज आता है, तो मैं इसको जैसे ही लोड करता हूँ, लोड करने के बाद में देखिएगा मुझे ये जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मुझे अलग टैब में ओपन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो टैब है ऊपर जो टॉप में देखिएगा, टॉप में, तो ये मुझे सबमिट करने के बाद में अलग टैब में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये होता है ब्लैंक एट्रीब्यूट का, जो ब्लैंक टारगेट एट्रीब्यूट है इसका मतलब। फिर हम देखते हैं इसके बाद में नोट्स बना देता हूँ। तो सबसे पहला नोट्स हो गया हमारा मैंने पैराग्राफ यूज किया और मैंने टाइप किया ब्लैंक, और टाइप करने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ नोट्स आपके सुविधा के अनुसार। तो ये क्या करता है, डिस्प्लेड इन ए न्यू विंडोज और टैब। ये क्या यूज आता है, डिस्प्लेड इन ए न्यू विंडो और टैब। और इसको मैंने कर दिया, चारों को एक एक करके बाद में समझेंगे। तो मैंने 4 टाइप से बना लिया है, जो रो बना ली है 4 टाइम से, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसका। फिर इसके बाद में हम सेल्फ यूज करेंगे और उसके बाद में हम यूज करने वाले हैं पेरेंट। हमें क्या यूज आता है, पेरेंट। टारगेट हमें क्या यूज आता है, और यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं टॉप। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ब्लैंक, डिस्प्ले इन ए न्यू विंडो और टैब। और फिर सेकंड वाला हो गया सेल्फ टारगेट एट्रीब्यूट है, वो हमें किस यूज आता है, तो डिस्प्ले इन द, और ये मैंने आज से कर दिया इसको रिमूव। और इसके बारे में देखते हैं इन द करंट विंडोज, ये मैंने टाइप किया। और फिर इसके बाद में जो अगला वाला है पेरेंट टारगेट किस यूज आता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और यहाँ पे टाइप किया डिस्प्ले इन द पेरेंट फ्रेम। और अगला वाला है, यहाँ पर भी मैंने इसको किया रिमूव और मैंने टाइप किया इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडोज, ये मैंने टाइप किया विंडो। और मैं इसको लोड करता हूँ। लोड करने के बाद में देखिएगा ये हमारा इस टाइप से, हमारे 4 टाइप से हमारे नोट्स तैयार होगी। फिर इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा किस टाइप यूज आता है। तो ब्लैंक जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो हमें क्या होता है, विंडो और टैब। यानी कि जो हम जैसे ही ब्लैंक यूज करते हैं तो हमें एक विंडो ओपन होते हुए दिखाई देगी और अलग टैब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जब भी हम सबमिट करते हैं तो हमें एक अलग टैब ओपन होता हुआ दिखाई देगा और एक न्यू विंडो ओपन होते हुए दिखाई देगी। तो ये देखिएगा अलग विंडो और टैब ओपन होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हमारा, यानी कि हमने पिछले जो 9th लेक्चर में उसमें इस टाइप से बता रखा है। तो ये देखिएगा इस टाइप से 3 टाइप से मैंने 3 फॉर्म बता रखे हैं और कौन कौन सा किस टाइप से यूज होता है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 9 को, तो वहां से आपको अच्छे से समझने में आ जाएगा। तो सेल्फ जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो हमें क्या करता है, डिस्प्ले इन द करंट विंडो। यानी कि जिस विंडो में हमारा फॉर्म या फिर कोई भी फ्रेम खुला हुआ है तो वो करंट विंडो में ओपन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जैसे कि हमारा ये फ्रेम है, जैसे हम इसको यूज करते हैं सेल्फ, तो हमारा इसी विंडो में ओपन होता हुआ दिखाई देता है। और फिर हम यूज करते हैं अगला वाला क्या होता है कि पेरेंट फ्रेम। यानी कि जो हमारा, जैसे कि ये क्या है, ये यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये चाइल्ड फ्रेम है और इसका पेरेंट फ्रेम कौन सा, ये वाला। तो इसमें ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये देखिए ये फॉर्म यहाँ पे
इस फ्रेम, इसको मैंने टारगेट एट्रीब्यूट यूज किया पेरेंट, तो ये इसमें ओपन होगा, इस फ्रेम में, ना कि इसमें नहीं होगा, इसी टैब में यानी कि इसी विंडो में ओपन होगा। फिर इसके बाद में अगला जो टॉप है वो क्या होता है, फुल बॉडी जो विंडो है वो फुल बॉडी ओपन करेगा और हमें ओपन होते हुए दिखाई देगा। डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो की फुल बॉडी में ओपन होगा और हमें दिखाई देगा टॉप ही टॉप में, यानी कि ऊपर ही ऊपर। तो ये हमें इसलिए यूज आता है। बाकी लेक्चर 9 में अच्छे से समझा रखा है, तो ये आप वहां से भी पढ़ लेना। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कंट्रोल/ से कमेंट, चारों को यानी कि 4 टाइप से जो मैंने टाइप किया हुआ है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैंने ये कमेंट कर दिया। अब टारगेट एट्रीब्यूट आपको आई होप यहाँ से अच्छे से समझने में आ गया होगा कि हम कहाँ पे किस जगह, यानी कि हम टारगेट एट्रीब्यूट को कहाँ पे यूज करते हैं। जो फॉर्म हमारा टैग नेम है उसी स्टैटिक टैग में यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद में मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब अगले एट्रीब्यूट के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा है अगला एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ पे इसको टारगेट एट्रीब्यूट को किया रिमूव और फिर हम देखते हैं अगले एट्रीब्यूट को। तो अगला एट्रीब्यूट कौन सा है, तो अगला एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट। यह हमारा क्या है, अगला एट्रीब्यूट। अब अगला एट्रीब्यूट है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्टिंग टैग नेम है, जो स्टार्टिंग टैग है, इसी के अंदर आपको टाइप करना है ऑटो कंप्लीट। और ऑटो कंप्लीट जैसे ही आप ऑन करोगे तो देखिएगा, जैसे मैं इसे लोड करता हूँ, इस फॉर्म को जैसे ही मैंने लोड किया, यानी कि मैं यहाँ से एक लिस्ट और बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक इनपुट टाइप और टाइप किया और मैंने टाइप किया ईमेल, ये मैंने ईमेल टाइप किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया ईमेल नेम ईमेल और मैंने आईडी कर दी इसकी ईमेल और मैंने इसको यहाँ पे मैं इसी को ही लेबल कर देता हूँ। मैंने लेबल किया और मैंने जो आईडी के अंदर टाइप हो रहा है ईमेल, यही मैंने 4 यहाँ पे टाइप कर दिया है और मैंने टाइप किया यहाँ पे ईमेल और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है ईमेल, ये मैंने टाइप किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया कोलन। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको br टैग नेम यूज कर देता हूँ, br और मैंने इसको भी टाइप किया br और br। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको लोड करने के बाद में देखिएगा मुझे ब्राउजर में इस टाइप से दिखाई देता है, यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ तक तो हमारा फॉर्म हो गया जो कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। और फिर हमारा ईमेल टाइप होगा जो कि हमें इस टाइप से दिखाई देता है। ईमेल इनपुट टाइप ईमेल करने के बाद में ईमेल जो इनपुट टाइप है वो हमें देखेगा। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे मैं लोड करता हूँ तो इस ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है तो देखना। तो जैसे मैं इसे लोड करता हूँ, लोड करने के बाद में जब मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मैंने पहले से यहाँ पे hello world वेबसाइट डेवलपमेंट @gmail.com इसकी मेल आईडी मैंने यहाँ से पहले से ही इसमें डाल रखी थी। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली ऑन करने पर ये मुझे क्या होती है, इस वैल्यू को यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये टाइप करके यानी कि टाइप करते हुए कर देती है जब हम इसमें क्लिक करते हैं। तो ऑटो कंप्लीट का मतलब यही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ऑटो कंप्लीट ऑन कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से भी रिमूव किया। अब मैंने यहाँ पे पहले इनपुट दे रखे थे, इनपुट टेक्स्ट टाइप कर रखे थे, तो ये देखिएगा ये लिस्ट बन के आ गई। तो ये लिस्ट बन के आ गई जो कि मैंने पहले से इनपुट टेक्स्ट टाइप कर रखे थे। तो ये कुछ इनपुट टेक्स्ट जो मैंने टाइप कर रखे थे, हेलो वर्ड डिफॉल्ट 1 जॉन डिफॉल्ट वैल्यू 1 हेलो वर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मैं इसको यहाँ से अपने आप जैसे हेलो वर्ड में मैंने क्लिक किया ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये देखिए डिफॉल्ट 2 और वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सेलेक्ट हो जाती है। और मैंने इसकी वेबसाइट हेलो वर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट @gmail.com और मैंने इसको सबमिट किया। सेंड होते हुए कहाँ जाएगा, हमारी एक्शन फाइल। तो यह होता है ऑटो कंप्लीट ऑन का मतलब। और जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने किया इसको ऑफ, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है वहां से। तो देखिएगा यहाँ से मैं ये डिफॉल्ट वैल्यू इसको मैं 1 मिनट रिमूव करते हुए आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू क्या की मैंने यहाँ पे, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसको मैं कर देता हूँ। जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको मैंने कर दिया यहाँ से
जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव, और रिमूव करने के बाद में मैंने इस सेकंड वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी मैंने कर दिया रिमूव। तो लोड करने के बाद में देखिएगा मुझे किस टाइप से दिखाई देता है। तो इस टाइप से ये फॉर्म हमें दिखाई देता है। और जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे देखिएगा जो हमारी ऑफ किया हमने ऑटो कंप्लीट, जो हमारा फॉर्म है उसमें ऑटोमेटिकली जो हमने टाइप किया हुआ है टेक्स्ट वो हमें दिखाई नहीं देगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जैसे मैं कितना भी क्लिक करूं, कितनी ही बार क्लिक करूं, मुझे वो ओपन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी कि मैंने ऑटोमेटिकली जो क्या किया हुआ है ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया है। तो ये देखिए ऑफ का मतलब भी आपको समझने में आ गया होगा। और फिर मैं इसको वापस से Ctrl+Z से वापस से लेके आ गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो आई होप आपको ऑटो कंप्लीट का मतलब समझने में आ गया होगा, ऑन ऑफ करने के बाद में क्या होता है। फिर इसके बाद में हम करते हैं अगले एट्रीब्यूट को यूज, जो कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अगला एट्रीब्यूट हो गया हमारा कौन सा, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया द ऑटो कंप्लीट को मैंने किया यहाँ से रिमूव, और मैंने टाइप किया अगला एट्रीब्यूट नो वैलिडेट, वैलिडेट ये मैंने टाइप किया नो वैलिडेट। अब नो वैलिडेट एट्रीब्यूट हमें किस यूज आता है, तो देखिएगा हमें नो वैलिडेट यहाँ से मैंने किया इसको रिमूव, वैल्यू को क्या किया मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिमूव किया, और मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को किया मैंने यहाँ से रिमूव, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैंने किया यहाँ से रिमूव। और सेव करने के बाद में यानी कि लोड करने के बाद में हम देखते हैं हमें किस टाइप से दिखाई देती। तो नो वैलिडेट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने टाइप किया हेलो, तो ये हेलो क्या है, वैलिडेट है, यानी कि हेलो गूगल में ये शब्द क्या है, मान्य है, यानी कि ये शब्द क्या है गूगल में पहले से ही मौजूद है कि आप इस टाइप के वर्ड आप टाइप कर सकते हो। और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया वर्ड, तो ये वाला भी डिक्शनरी में है, यानी कि डिक्शनरी में एक तरह से आप समझ सकते हो कि हेलो वर्ड का कोई मीनिंग होता है। तो ये हमें इस टाइप से ओपन होता हुआ दिखाई देता है, या फिर हमें इस टाइप से टेक्स्ट टाइप से जैसे हम इसको टेक्स्ट करते हैं, यानी कि हम इसको टाइप करते हैं। तो इस नो वैलिडेट का मतलब क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप किया कुछ भी अदर नेम जो डिक्शनरी में नहीं है, जैसे कि मैंने कुछ भी टाइप किया, कुछ भी टाइप करने के बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको ये देखेगा नीचे ही नीचे इसके इस मीनिंग के नीचे अंडरलाइन होते हुए दिखाई दे रही होगी रेड कलर से। तो ये क्या होता है, ये मीनिंग क्या है, नो वैलिडेट है, यानी कि ये मीनिंग क्या है, इस फॉर्म में नो वैलिड है। तो ये जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो कोई भी मीनिंग हम गलत टाइप करते हैं, जब भी हम फॉर्म में गलत मीनिंग टाइप करते हैं तो हमें क्या होता हुआ दिखाई देता है, वो नो वैलिड बता देता है कि ये नो वैलिडेट है। तो नो वैलिडेट किस लिए यूज आता है, इसलिए यूज आता है। तो आई होप आपको ये समझने में आ गया होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे कि मैंने टाइप किया यहाँ पे अगला वर्ड टाइप किया मैंने इंग्लिश टाइप किया मैंने इंग्लिश, और इंग्लिश टाइप करने के बाद में देखिएगा ये वैलिड है। तो ये इसके अंदर नीचे यानी कि इसके नीचे देखिएगा अंडरलाइन होते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो ये क्या है, ये क्या है, वैलिड है इंग्लिश वर्ड, और ये क्या है, वैलिड नहीं है, इसलिए हमें अंडर इसके नीचे रेड कलर के अंडरलाइन दिखाई दे रही। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझने में आ गया होगा। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारी वीडियो के जरिए या फिर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप नाम टाइप करना और फिर आपकी ईमेल टाइप करना, और आप हमें कमेंट में कमेंट करके सेंड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हम हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आने वाली होगी तो उसको आप तक हम पहुंचा देंगे, जिससे कि हम हमारे वीडियो के लेक्चर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आप डायरेक्टली मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाऊंगा और मैं आपको डायरेक्टली क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझने में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना है, मेल आईडी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आप तक अच्छे से जब भी हमारा वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझने में आ गया होगा। थैंक यू।